अगला टॉपिक है लोकतांत्रिक सरकार के तत्वों वाला, उसमें भागीदारी। लोकतंत्र में हम भागीदारी कैसे निभा सकते हैं? सिंपल सा टॉपिक है। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि लोकतंत्र में व्यक्ति अपनी भागीदारी शासन में कैसे दे सकता है। आप सब लोग जानते हैं, हम वोट देते हैं, हमारी वोट से हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो सरकार बनाते हैं। वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं। कई बार कानून सही नहीं होता है तो हम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जैसे आजकल कृषि बिल के लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग न्यूज में देख सकते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में हम भागीदारी कैसे लेते हैं। तो लोकतंत्र में सबसे पहले तो लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकतंत्र में वोट देकर लोगों द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है या प्रतिनिधि चुना जाता है। तो यह आपकी भागीदारी हो गई, प्रतिनिधि चुना जाता है। आपने चयन किया ना, वोट दिया आपने, तो भागीदारी हो गई आपकी। फिर यही प्रतिनिधि आपके लिए निर्णय लेते हैं, इसका मतलब आपने निर्णय लिया। तो लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, लोकतंत्र में लोग ही निर्णय लेते हैं। ये दूसरा बिंदु हो गया भागीदारी का। और हम भागीदारी कैसे दे सकते हैं लोकतंत्र के अंदर? अगर 5 साल के बाद में, चुनाव 5 साल के लिए होता है ना, 5 साल के बाद आपको लगता है लोगों ने सही काम नहीं किया, आप वोट के द्वारा चेंज भी कर सकते हैं। तो निश्चित कार्यकाल देख करके भी आपने भागीदारी दी, तो 5 वर्ष के लिए सरकार का चुनाव होता है। सरकार का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यह बात ध्यान रखना, निश्चित समय के लिए 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और लोग सरकार पर नियंत्रण भी रखते हैं। बहुत सारी नियंत्रण रखने के तरीके भी हैं। कैसे, अभी हम आपको आगे बताएंगे। लोगों द्वारा सरकार पर नियंत्रण भी रखा जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार की मनमानी चलेगी। आलोचना कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके आपके पास नियंत्रित करने के। आप सरकार को सपोर्ट भी कर सकते हैं। भागीदारी और कैसे? कि सरकार के कार्यों में रुचि लेकर के उनको आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। भागीदारी कैसे? 5वां, सरकार के कार्यों में रुचि ले। मान लीजिए सरकार की कोई भी नीति आपको अच्छी लगी तो आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, उज्ज्वला योजना। आपको पता है ना उज्ज्वला क्या है? उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिए जाते हैं जो गरीब महिलाएं हैं उनको, ताकि उनके घर पे चूल्हा जले और बिना धुआं वाला। तो अच्छी स्कीम है। व्यक्तिगत रूप से हम सभी इसका प्रचार प्रसार करते हैं। मान लीजिए शौचालय बनाया तो लोगों को जो है वो बाहर शौच जाने से मुक्ति मिली। तो बहुत सारी स्कीम होती है जिनका हम सपोर्ट करते हैं। तो ये हम भागीदारी कैसे? सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनका प्रचार प्रसार करके भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि लोकतंत्र में भागीदारी कैसे है, हम कैसे, या लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होती है, तो आप ये बिंदु लिख सकते हैं बेझिझक, कोई समस्या नहीं है। ये देखिए 5। अब बात ये आती है कि क्या हमें कभी विरोध भी करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। जब हमें ये लगता है कि सरकार अपनी नीतियों से जनता का ध्यान नहीं रख रही, तो हम विरोध भी कर सकते हैं। कैसे? लोकतंत्र में विरोध, सरकार का हम विरोध कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए जुलूस द्वारा आप जुलूस निकाल सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं। रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। रैली निकालकर, बहुत सारी रैलियां निकलती है, आपको पता ही है, सरकार के विरुद्ध में, अगर कोई नीति अच्छी नहीं लगती है सरकार की। उसके बाद में हस्ताक्षर अभियान द्वारा आप घर घर जाकर के हस्ताक्षर ले सकते हैं। हस्ताक्षर अभियान एक चैप्टर आएगा आगे, जिसमें गंगाबाई नाम का एक कैरेक्टर होगा। वो लेडी क्या करती है, जब उसके शहर में कचरा, उसके मोहल्ले में कचरा ज्यादा हो जाता है, तो हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता है। बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत मजा आएगा आपको। आप साइन लेकर के भी घर घर जाकर के साइन करके कोई अर्जी लिख करके कि हम आपसे ये नाराज है,
या हमारी ये मांग है, आप पूरी कर सकते हैं हस्ताक्षर अभियान द्वारा। फिर मीडिया द्वारा भी, अखबार द्वारा, पत्र पत्रिकाओं द्वारा, न्यूज चैनल द्वारा, और आजकल तो सोशल मीडिया भी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, ट्विटर, तथा सोशल मीडिया द्वारा यूट्यूब, इसके द्वारा भी आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार की नीतियों का। याद रखना। इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं, बात यही तक नहीं है, तो पांचवा, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय के द्वारा भी सरकार का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। लोकतंत्र में सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं, कहीं भी कोई दबाव नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र को सभी शासन प्रणालियों में सबसे बेहतर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए, वापिस देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी। अब विरोध प्रदर्शन कैसे हो सकता है, जुलूस निकाल सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, आप अखबार, पत्र पत्रिकाओं और सोशल मीडिया के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और कोर्ट में भी जा सकते हैं यदि मामला आपके मौलिक अधिकारों का। लिखिए इसको, फिर हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भागीदारी के बाद में जो नया टॉपिक है वो है, अगर विवाद हो जाए तो विवादों का समाधान कैसे होगा। नोट कीजिए इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकतंत्र में विवाद क्यों होते हैं। देखिए, जहां पे लोग रहेंगे वहां विवाद भी होंगे। परिवार में 4 लोग होते हैं तो वहां भी विवाद होते हैं। इतने बड़े देश में और विविधताओं से भरा देश है, अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं। देखिए, विवाद का कारण क्या? विवाद का कारण होता है असंतोष। घर में भी जब हम वैचारिक मतभेद होते हैं तब विवाद पैदा होते हैं। तो यहां पर भी विवाद का कारण क्या? देखो कि जब अलग अलग धर्म के, देखिए अलग अलग धर्म, संस्कृति, ध्यान में देना, अलग धर्म के, संस्कृति के, क्षेत्र के, अलग अलग धर्म, संस्कृति, क्षेत्र तथा आर्थिक हितों के चलते या आर्थिक हितों के कारण, जब लोगों के आर्थिक हित मतलब जब पैसा से कोई हित जुड़ जाता है तो वहां पर जब तालमेल नहीं बिठ पाता है, अलग अलग धर्म, संस्कृति, क्षेत्र तथा आर्थिक हितों के कारण जब लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते, तालमेल नहीं बिठा पाते, तो विवाद होता है। कोई आपको पूछे ना कि विवाद क्यों होता है, तो आपको सिंपल सी भाषा में बताना है कि जब अलग अलग, मान लीजिए 2 संप्रदाय, 2 धर्मों के लोग हैं, अलग अलग, मान लीजिए कोई आपका एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, आपको इसी सड़क से जाना है, सामने लोगों ने सड़क बंद कर दी, तो विवाद तो होना ही है। अगर ऐसा नहीं होता या सामने सड़क खोल के रखे कि और उसका वेलकम करे कि आप जाइए, यहां से आपकी धर्म है, आपकी संस्कृति है, कोई दिक्कत नहीं है, तो विवाद का कारण ही नहीं है। अगर प्यार से रहे तो विवाद होगा ही नहीं। लेकिन जब आप तालमेल नहीं बिठा पाते, जब तालमेल नहीं बिठाएंगे तो विवाद होगा। और तालमेल अलग अलग धर्मों में हो सकता है, संस्कृति के कारण हो सकता है, क्षेत्रों में हो सकता है, साउथ नॉर्थ में हो सकता है, वेस्ट ईस्ट में हो सकता है, पर्टिकुलर एक स्टेट में अलग अलग कम्युनिटी में हो सकता है, संप्रदाय में हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। तो ये तालमेल नहीं बिठा पाना ये विवाद का कारण है। अब इसका समाधान के तरीके क्या क्या? देखो, समाधान के तरीके, विवादों का समाधान कैसे होगा, सुलझाने के तरीके, विवाद को सुलझाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो बहुत बढ़िया है कि शांतिपूर्ण वार्ता। आप बढ़िया शांतिपूर्ण वार्ता कर दो। जैसे अभी सरकार के और किसानों के बीच में चल रही है, वार्ता चल रही है। पहले किसानों ने जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, विरोध किया, हाईवे जाम किया, अभी वार्ता चल रही है। शांतिपूर्ण समाधान हो जाए तो बढ़िया है, दुआ यही करते हैं, ठीक है। जैसे शांतिपूर्ण वार्ता कीजिए सबसे पहले आप, है ना। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे कुछ असामाजिक तत्व होता है जो माहौल बिगाड़ने का काम करे, तो वहां पर हल्का पुलिस बल भी प्रयोग करना पड़ता है, तो पुलिस का उपयोग कर सकती है सरकार विवाद का समाधान करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए, हालात को सामान्य करने के लिए। उसके बाद में फिर भी नहीं है तो यहां पर आप न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं। न्यायालय
का दरवाजा खटखटाना या न्यायालय में जाना, कोर्ट में जाना। मान लीजिए राम मंदिर का मुद्दा था, बहुत पुराना मुद्दा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया राम मंदिर बनेगा, सभी पक्षों ने स्वीकार किया, विवाद का समाधान हो गया। विवाद तो होंगे, उसके समाधान के तरीके भी दिए गए हैं, आपको यह बात ध्यान में रखनी है। विवादों का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता से हो सकता है, पुलिस के प्रयोग से हो सकता है, न्यायालय में जाकर के हो सकता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है शांतिपूर्ण समाधान हर चीज का निकल जाए। जो समाधान टेबल टॉक से होता है, टेबल पे निकलता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। शांति का कोई विकल्प नहीं है। शांति समाज की जरूरत है, याद रखना। पीस सोसाइटी के लिए सबसे पहले जरूरी है। इस बात को अगर आदमी समझ ले तो शायद विवादों का कोई जगह ही नहीं रही विवाद के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके यहां पर एक और टॉपिक दिया हुआ है, नदियों के पानी का बंटवारा। उसमें भी विवाद हो सकता है। नदियों के पानी का बंटवारा। अब जो राजस्थान में रहता है वो तो कहेगा साहब नदियों में पानी बरसात में आता है, पानी के लिए लड़ाई क्यों? कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग तो राजस्थान में नहीं रहते हैं। बहुत सारी नदियां ऐसी है जो 12 मासी नदियां हैं। दक्षिण भारत की नदियों के बीच का जो पानी के बंटवारे को लेकर जो विवाद चलते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक उनके केस पहुंच चुके हैं। यहां पर आपको कावेरी नदी जल विवाद का केस दिया गया है। कावेरी नदी जल विवाद याद रखना है आपको। कावेरी नदी जल विवाद पहले तो ये किन किन स्टेट के बीच में है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए माजरा क्या है, मामला क्या है इसके अंदर। कर्नाटक में कावेरी नदी पर आपको पता है बांध बनाए, कोई भी नदी वो बांध बनाते हैं, पानी को रोकते हैं और उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, पेयजल के लिए, पीने के पानी के लिए किया जाता है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु का उसका बहाव क्षेत्र है। कर्नाटक में इसके ऊपर कावेरी नदी के ऊपर जो बांध बनाया हुआ है कृष्णाराज सागर, याद रखना, कृष्णा राजा सागर। ये कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध बना हुआ है, जिससे बेंगलुरु को जल की आपूर्ति होती है, पानी मिलता है। बेंगलुरु में जल आपूर्ति होती है और सिंचाई भी होती है। और दूसरा जो तमिलनाडु के अंदर इसके इस नदी के ऊपर जो बांध बना उसका नाम है मेटूर बांध, याद रखना। ये मेटूर बांध जो डेल्टाई क्षेत्र है, समुद्री सीमा से लगते हुए मेटूर बांध से तमिलनाडु के जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टा क्या होता है? जब नदी समुद्र में मिलती है तो ऐसी शाखाओं में बढ़ जाती है, ऐसे वितरिकाओं में बढ़ जाती है। सारी नदियां, सारी मिट्टी यहां पे लाती है, त्रिभुजाकार होता है, इसको हम कहते हैं डेल्टा। ये दलदली भाग होता है, कीचड़ वाला भाग होता है, लेकिन बहुत उपजाऊ होता है। मेटूर बांध तमिलनाडु का जो डेल्टाई क्षेत्र है, कावेरी डेल्टाई क्षेत्र, वहां पे सिंचाई होती है। डेल्टाई क्षेत्र में इससे सिंचाई होती है। अब देखिए कर्नाटक ऊपर की तरफ पहले पड़ता है, यहां पर पहले पानी आता है इस नदी का। इस बांध से जब पानी छोड़ेंगे तो इस बांध में आएगा। अब दोनों को झगड़ा है कि भाई ये कहते हैं हमें ज्यादा पानी दो, ये कहते हैं हम तो बराबर दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आप बहुत कम पानी दे रहे हो। दोनों स्टेट ये चाहते हैं कि मेरे यहाँ ज्यादा पानी आए, ज्यादा सिंचाई हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो। ये पानी की लड़ाई तो ये सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर अपने निर्णयों में इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब आपको सिर्फ इससे संबंधित फैक्ट्स याद रखने हैं, और अगर आप ज्यादा गूगल पे सर्च करें या इसके बारे में डिटेल में कहीं और जानकारी जुटा पाए तो वो बेस्ट होगा आपके नॉलेज के लिए। फिलहाल इस चैप्टर में जितना दिया है उतना हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये सतही जानकारी, इसकी ऊपरी ऊपरी नॉलेज, इसका डिटेल में आप बहुत सारे सोर्स से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है न्याय तथा समानता। देखिए समाज के हर वर्ग को न्याय चाहिए और समानता होनी चाहिए। दो टॉपिक लेंगे हम। जैसे समाज से हमें छुआछूत का अंत करना है। आज छुआछूत वैलिड नहीं है, समाज से ये लगभग गायब हो चुकी है। हर वर्ग बराबर, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सभी को समान अवसर मिले, समान अवसर। और समान अवसर के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं हो, लड़के तथा लड़की में भेदभाव ना हो। आज लड़कियां भी लड़कों की तरह आगे आ रही है,
और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे हाथ से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। समाज में सभी के साथ न्याय हो, समानता हो, सभी को बराबरी का दर्जा मिले, ये चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है। तो ये देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व वाला जो चैप्टर था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ये कावेरी नदी जल विवाद पे आप बढ़िया से शॉर्ट नोट लिखे। इसके सारे फैक्ट्स कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में है। कृष्णराजा सागर और मेट्टूर 2 नामक बांध बने हुए हैं। ये बेंगलुरु की जल आपूर्ति है, ये डेल्टाई क्षेत्रों में सिंचाई होती है। इसकी जब वर्कशीट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। आशा है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपने नव अकेडमी की सोशल साइंस की बुक नहीं मंगवाई है, मंगवा दीजिए। प्राइस कोई मैटर नहीं करता है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और यदि आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या कॉल करके बता सकते हैं। नए चैप्टर में मैं फिर से आपसे मुलाकात करूंगा।